ये पिछले 4-5 घंटों के अंदर वक्त और जज्बात के साथ-साथ रोड टू रेसलमेनिया भी बदल गई है क्या? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। ऐसी वाली स्माइल के साथ मतलब अंदर से जो लिटरली मुझे फील हो रही है, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम वीडियो कब रिकॉर्ड करी हुई, क्योंकि आपको पता है रोड टू रेसलमेनिया कैसी चल रही थी। बट इससे पहले कि आप नाचने कूदने सब कुछ फिरो, अगर आपको पता चल गया तो मुझे पता अब तक आप लोग शायद नाचने लग गए होंगे। पहले बताया था अच्छे से, और इस चीज का मतलब हम क्या समझ सकते हैं कल के स्मैकडाउन के लिए और रोड टू रेसलमेनिया के लिए। सबसे पहले हुआ क्या, मैं बता देता हूँ जिन दर्शकों को नहीं पता। पहले तो भाई इंस्टाग्राम के मेरे डीएम में कमेंट्स के नीचे भाई आप लोग पहले ही शुरू हो जाते हैं, हम थोड़ा सा मतलब हमें भी बोलने दो यार। चलो अब हम बोलते हैं। और रॉक ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं कल के स्मैकडाउन के शो के लिए। हाँ भाई, ये कोई सपना नहीं देख रहे आप, या मैं मतलब ये वीडियो आप होशो हवास में ही देख रहे हो। चाहे तो अपने आप को ऐसे चूंटी पिंच भी काट सकते हो आप। लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है रॉक को। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, खुद रॉक ने किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस चीज को पोस्ट किया, जहां पे वो लिखते हैं बोल्ड एंड डिसरप्टिव, अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस, द फाइनल बॉस रिटर्न्स लाइव ऑन स्मैकडाउन टुमारो ऑन यूएसए नेटवर्क। और ये फोटो देख के, ये ग्राफिक देख के जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई सही में मतलब सुबह सुबह, ये हमारे अर्ली इंडिया के मॉर्निंग के हिसाब से होता है। जब मैंने देखा मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, सही में चल रहा है। और अब तो क्योंकि इतना वो है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, वैसा हिसाब है, तो मैं एकदम से किसी ओपिनियन के ऊपर कूदा नहीं। मैंने कहा पहले देखते भाई क्या चल रहा है। मैंने हर जगह जाके देखा और उसके बाद मुझे धीरे धीरे कुछ चीजें पता लगनी शुरू हुई, जिससे कि शायद हमको आइडिया लग रहा है कि रॉक क्या करने आ रहे हैं कल स्मैकडाउन में। वैसे आइडिया तो किसी चीज का आज के टाइम पे लगा सकते नहीं है जब ये ट्रिपल एच की बुकिंग चल रही है, बट जो भी है, सबसे पहले मैं आपको एक प्रेस रिलीज दिखाता हूं, जहां पे आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो। यहां पे इस तरीके से हाइप किया जा रहा है कि जब फाइनल बॉस शो अप करता है एट दिस टाइम ऑफ ईयर, लोग जानते हैं, ऑडियंस जानती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग कुड चेंज इन एन इंस्टेंट। मतलब कि वो खुद ऐसा बता रहे हैं कि फाइनल बॉस जिस टाइम पर आ रहा है इस पूरे साल के, जो कि रोड टू रेसलमेनिया का टाइम होता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है, हर चीज पॉसिबल है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो जो डायलॉग मैंने मारा वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि ऐसी चीजें ये पहले भी बोल चुके हैं, हाइप कर चुके हैं। आज से 1 साल पहले भाई मैं मान लेता अगर ऐसी कोई लाइन लिखी जा रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल ना बहुत ज्यादा फॉल्स मार्केटिंग भी कर रही है, तो मैं इस ट्रैप में तो फंसने नहीं वाला। बट टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस टाइम पे रॉक आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको आगे चीजें दिखाता हूँ। तो अब इससे पहले क्या हुआ, ये रॉक की ये जो अभी सुबह आई 4-5 घंटे पहले, अभी रात में क्या आया था कि रॉक की कोई मूवी है, मार्टिन स्कोरसेस, पता नहीं क्या जो भी नाम है, पता नहीं मुझे, ये जो भी है मार्टिन स्कोर कुछ भी पता नहीं क्या है, ये उस मूवी में लीड रोल मिलने वाला है इनको। तो जैसे ये चीज बाहर आई तो फिर लोगों ने बोला लो भैया सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अचानक से फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब देखो इस बात के क्या मतलब समझे जा सकते हैं कल के स्मैकडाउन के शो के लिए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ लिखा था मैंने, और को फोन में लिखा था। तो हाँ भाई देखो, सीन कैसे हो सकता है कि या तो ये सिर्फ एनएक्सटी की हाइप की तरह के लिए है, कि जैसे कि एनएक्सटी में इन्होंने हाइप बनाने के लिए जैसे रॉक को नहीं लेके आ गया था, क्या मतलब था उसका, बस बोल दिया था कि फाइनल बॉस इज 20 स्टेप्स अहेड ऑफ यू, तो ऐसा करके उन्होंने बोला था। लेकिन क्या सही में उसका कोई स्टोरी लाइन के हिसाब से मतलब था, वो हमको आज तक नहीं पता चला। इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव चीज आप उठा सकते हो वो ये है कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देखा इंटरनेट पर, क्योंकि ट्रिपल एच तो आपको पता है पूरे दिन भर ट्विटर ही चलाते रहते हैं, तो उन्होंने पढ़ा कि भाई लोगों को मजा नहीं आ रहा है इस रोड टू रेसलमेनिया में, और रॉक की शायद सही में जरूरत है लोगों को, तो उनको स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस कर देते और उनको रेसलमेनिया में बुक कर देते। तो खुशी की बात आप ये कह सकते हो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने माहौल को देखा समझा, और जैसे उन्होंने लास्ट ईयर रेसलमेनिया में माहौल को देख के ही चेंजेस किए थे, वरना रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच होने वाला था पिछले साल, लेकिन फिर वो हुआ रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स, और रॉक को भी उन्होंने स्टोरी लाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके रखा, और फिर उन्होंने भी रेसलमेनिया के अंदर वो फीचर हुए। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक चीज जो कि कंफर्म है वो बोलूंगा भाई, अगर कल रॉक ने आके कुछ बकलोली काट दी, बकलोली इन द सेंस ऐसा कुछ जो कि सिर्फ इस वजह से था कि यार इसका रेसलमेनिया से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैं ये भी लोगों की स्पेकुलेशन सुन रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपको बताया भी था रेसलमेनिया 42 न्यू ऑरलिंस में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो स्मैकडाउन भी वहीं से होने वाली है, तो शायद ये बस उस रेसलमेनिया को अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं, इसका बाकी स्टोरी लाइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, कल तो रिव्यू के अंदर मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो इन्होंने पहले से हमको परेशान करके रखा हुआ है कि रॉक को पूरी स्टोरी लाइन में लगा के रखा, रेसलमेनिया के टाइम पे उड़ा दिया, और हम लोग मान भी लें कि हाँ भाई चल ठीक है रॉक नहीं आ रहा, ये हम कैसे मान लें, हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब अगर ये ऐसा कर देते हैं कि रॉक को इन्होंने अनाउंस भी कर दिया, और सिर्फ एक इस अनाउंसमेंट के लिए कि रेसलमेनिया कहाँ होगी,
किसी को फर्क पड़ेगा इस चीज से? बस ये तुम आके उल्टा ऐसा और दिखा दोगे कि भैया तुमको रॉक चाहिए था ना, हमने दे तो दिया, लेकिन जहां चाहिए था वहां नहीं दिया। और क्योंकि एक अपीयरेंस अगर रॉक की हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बात तुम अपने इंस्टाग्राम पे भी अनाउंस कर सकते हो। अब देखो इसके बाद लेकिन लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस चीज को लेके कि भाई फाइनली जो मैच ऐसा लग रहा था कि रुइन हो चुका है हमारा, रोमन रेंस वर्सेस रॉक कभी नहीं होगा, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी साल रेसलमेनिया में लास वेगस में करवाएगी। और इससे जो रेसलमेनिया रोड टू रेसलमेनिया फी की पड़ रही है उसमें तो आपको पता है फिर पूरी जान आई जाएगी और फिर सारे लोग एक्साइटेड भी हो जाएंगे रेसलमेनिया के लिए। मैं तो यार देखो अभी जितना मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं भी यही बोलूंगा कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी इस चीज़ को बस ऐसे ही लो कि कल रॉक आ रहे हैं, अब देखो कल रॉक क्या करते हैं। क्योंकि मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स पर भी जब वो आने वाले थे, जब सही में उम्मीदें थी कि वही कुछ होगा रेसलमेनिया की तरफ जाएंगे, तब हम सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिली थी। तो फिर अब अगर आप ज़्यादा कूद कूद गए या उछल गए तो कल डिसअपॉइंटमेंट तो होने ही वाली है वैसे, क्योंकि अब अनाउंस हो गया है। अब अगर ये नहीं किया, सिर्फ उन्होंने आगे कोई पप्पू सी चीज़ बोल दी कि भाई अच्छा रॉक तो ये कर रहा है या हम तो इस अनाउंसमेंट के लिए आए थे, लोग तो फट जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी समझ है तो ये चीज़ तो उन्होंने देख ली होगी कि माहौल इस समय वैसे ही रॉक को लेके बहुत गरमाया हुआ है। तुम अगर इस सिचुएशन में आके रॉक से रेसलमेनिया में इन्वॉल्वमेंट के अलावा कोई भी और दूसरी चीज करवा रहे हो तो लोग तो बहुत ज्यादा भड़कने वाले हैं। ये तो ऐसे होगा कि बस ऐसे मुंह तक निवाला लेके आए, पहले तो छीन दिया, उसके बाद दोबारा से वो मस्ती मजाक तुम फैंस के साथ करना चाह रहे हो। तो बस इसको इसी तरीके से अभी लेना। बाकी कल की स्मैकडाउन अब कह तो सकते हो मस्ट वॉच शो होने वाला है, क्योंकि पता नहीं कुछ क्या होगा या क्या करेंगे रॉक, लेकिन इतना तो है कि बवाल और कांड तो होने वाला है कल। चाहे वो रेसलमेनिया में इन्वॉल्वमेंट होके होगा तो ऑब्वियसली फिर मजे ही है, लेकिन उसका अगर ऑपोजिट भी होगा तो बहुत नेगेटिव होने वाला है। और बैकलैश आउटरीच फैंस का भी कुछ खतरनाक वाला ही आ जाएगा। कल रिव्यू में बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से कि पता नहीं किस तरफ लेके जाएगी ये चीज़। बट ना स्मैकडाउन में एक और भी कल बड़ी मस्त चीज़ इन्होंने अनाउंस कर दी है। कोडी रोड्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड डेमन प्रीस्ट ये एक साथ टैग टीम में लड़ने वाले हैं अगेंस्ट ब्लड लाइन, ये सोलो सिकोवा, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। तो शायद जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो और यहाँ से आपको क्लियर दिख सकते हैं। एंड साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो का भी मैच है। ये लास्ट वीक जो बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर ने चुल कर दी थी, मैंने बोला भी था वैसे कि मैच अनाउंस कर देंगे और फिर उन्होंने कर भी दिया। तो 3 घंटे की है कल स्मैकडाउन। होपफुली 10 मिनट मत देना रॉक को, लेकिन क्या ये भाई तुम 2 मिनट ही दो मेरे भले से, लेकिन अगर तुम उसका कोई रिलेशन रेसलमेनिया से नहीं जोड़ पा रहे तो भाई फिर तो आई थिंक कोई सेंस है नहीं। अब बस ज़्यादा नहीं, कल स्मैकडाउन के बाद ही देखेंगे इसे। एक मूवमेंट लेके आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जो ये मैगजीन को लेके आपका रिस्पॉन्स आया था, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। आप लोगों को डिज़ाइन भी बहुत पसंद आए हैं। थोड़ा सा वो पेमेंट को लेके कुछ लोचा चल रहा था, उसको मैंने फिक्स कर दिया। तो अगर आपने ट्राई किया था और आपसे नहीं हुआ था तो अब आप जाके उसे कर सकते हो। बस वैसे 1-2 घंटे के लिए वो प्रॉब्लम हुई थी। और हाँ मैं ये बताता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर या तो आज या कल में मैं उनकी जो शिपमेंट है उसको शुरू कर दूंगा। तो टेंशन मतलब आपने पेमेंट कर दी और अच्छे से सब कुछ सबमिट कर दिया तो मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है, वो सब मैं करवाना शुरू कर दूंगा। बाकी अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हो इसे तो पिछली वाली वीडियो देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ना मैं एडिट कर रहा था ये वीडियो, तो मुझे एक और चीज़ दिखी जो कि अब खुद रॉक ने अपडेट किया है। कह रहे हैं कि फाइनल बॉस कुछ बिजनेस हैंडल करने के लिए आ रहा है, एक बिग ब्यूटीफुल गिफ्ट देगा टू द सिटी ऑफ न्यू ऑरलिन्स। और लिखते हैं एंड एफ अप अ सर्टेन समवंस लाइफ विद द फाइनल बॉस गॉस्पल, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो पता चल रहा है कि शायद ये रेसलमेनिया 42 की अनाउंसमेंट है जो न्यू ऑरलिन्स से होगी। और ऐसा तो नहीं कर रहे कि भाई रेसलमेनिया 42 के लिए एडवांस में ही मैच अनाउंस कर दें। पता नहीं यार इस पे क्या प्रिडिक्ट करोगे भाई, ये ऐसी तैसी तो कर देते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, बट इतना तो लग रहा है कि रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट तो है रेसलमेनिया 42 की, और किसी एक बंदे से पंगा भी है, ये पता चल रहा है। बाकी अब तो कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा। पहले इतने टाइम से हम लोग गोल्डबर्ग को लेके भी कंफ्यूज थे, क्योंकि अभी तो वो पहले क्राउन जूल से पहले आए थे तो लगा था कि क्राउन जूल में मैच होगा, गुंथर के साथ होगा, वैसा हमने कुछ देखा नहीं। चलो भाई अब गोल्डबर्ग ने खुद ही बता दिया है ये रेसलमेनिया के अंदर तो गोल्डबर्ग नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से अपने स्टेटमेंट में बात क्लियर ही कर दी है। कहते हैं कि अभी उनके स्टेम सेल थेरेपी वाला सारा सीन चल रहा है, तो वो रिकवर हो रहे हैं अपने वन फाइनल लास्ट टाइम वाले मैच के लिए, जो कि वो कहते हैं कि समर के अराउंड होगा। तो समर के अराउंड अगर वो बोल रहे हैं तो फिर हम इसको उनके हिसाब से मतलब समर स्लैम ही मान सकते हैं, क्योंकि फिर उसके आसपास वो देखेंगे या तो सबसे बड़ा कोई शो या फिर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई तब सऊदी अरेबिया जा रही है। तो अभी रेसलमेनिया में नहीं आ रहे। अब वही एक्सपेक्ट करो आपकी अगर रेसलमेनिया के बाद जून जुलाई या अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास शायद आपको ये लास्ट मैच दिखेगा गोल्डबर्ग का। उनकी प्रिपरेशन हो रही है और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील वगैरह भी हो चुकी है उनकी, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर वो बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वो बोल रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कि मेरे को लास्ट मैच नहीं दिया। तो शायद कुछ तो सेटिंग बैठ गई है इनकी। एंड
एंड आई थिंक उनमें उसमें जो है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का बड़ा रोल था। एक और नया दिन और एक और कुछ स्वैग और थोड़ा सैवेज किस्म का ट्वीट आता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है जहां पे वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कोडी रोड्स को बिना पिन हुए पूरे 1 साल जो उनका गुजरा है। ये कॉन्ग्रेचुलेट तो वो क्या ही कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को पिन किया था और वो थोड़ी मंडे नाइट रॉ की उन्होंने यादें जो है उसको ताज़ा कर दिया। वैसे जिस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर ने पिन किया कोडी रोड्स को, बहुत बड़ा वो टाइम चल रहा था क्योंकि उससे पहले ये रोड टू रेसलमेनिया चल रही थी, कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश होना बाकी थी। अब ड्रू मैकिंटायर के साथ इस साल रेसलमेनिया में क्या होगा, अभी मैं तो मतलब मेरे को तो यही वाला थॉट जो है वो खाया जा रहा है। और ये मत सोचो ना कि अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक दे दिया तो ठीक है अब ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ भी। आई थिंक मेरे लिए तो ये सेम ही लेवल का इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। क्या ड्रू मैकिंटायर का रोल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, ना सिर्फ वो डिजर्विंग है बल्कि उसको तुम टीवी पे ला के बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो। और अगर ये अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं ट्रिपल एच तो फिर क्या मतलब डिसअपॉइंटमेंट ही है। फिर आजकल WWE बहुत सारे अपने नए शोज को लेके आ रही है और एक शो वो लेके आए हैं WWE रिंग राइवल्स एंड रंबल्स और WWE सुपरस्टार सेंट्रल। ऐसे करके उन्होंने 2 शोज के नेम को ट्रेडमार्क कर लिया। अभी WWE LFG भी वो लेके आए थे जो कि थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो टफ इनफ के जैसा लग रहा है, जहाँ पे वो पूरे जैसे मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखे होंगे अगर आपने शोज की, अंडरटेकर वहाँ पर हैं और वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा टैलेंट बनो, ये करो, तो थोड़ा सा क्लास वगैरह उनकी चल रही है। ये सही WWE ने कर दिया। वैसे अब लेजेंड्स अगर रेसल नहीं कर सकते तो किसी भी तरीके से उनको शो बना के फिर फीचर करवा दो, क्योंकि फिर लोग उनको देखने में तो इंटरेस्टेड होंगे ही। शेन मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आ सकते हैं, उस मुद्दे का हुआ क्या भाई, उसके बारे में कुछ तो हमको क्लैरिटी अब मिल गई है। तो डर्ट शीट्स की तरफ से अब ये रिपोर्ट आई है कि इनके बीच कुछ बात या डील तो बनने वाली थी, लेकिन AEW को ऐसा लगा नहीं कि शेन मैकमैन इतना भी कोई भयंकर आदमी है कि हम इसको अपनी कंपनी में लेके आ जाएंगे तो हमारी कंपनी चला लेगा या फिर इसको अपनी कंपनी में इक्विटी या कुछ शेयर दे देंगे। उस लेवल मतलब इनके बीच बातचीत तो हुई थी, कुछ करने का प्लान तो था, लेकिन फिर दोनों की जो वेवलेंथ है या फिर जो दोनों के काम करने के तरीके हैं वो दोनों में आपस में मैच नहीं हुए, सेम पेज पर ये लैंड हुए नहीं। तो फिर इस वजह से कुछ ऑफिशियल इनके बीच में डील हुई नहीं, जो कि स्टार्ट तो हुई थी। और टोनी खान ने भी इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं फिर बाद में शेन मैकमैन ने। अब इससे तो ये लग रहा है कि शायद शेन मैकमैन का पत्ता कट ही चुका है AEW से, लेकिन शायद कुछ एक आध अपीयरेंस के लिए फिर भी स्टिल वो आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जिस तरीके की डील को उन्होंने इनिशियली डिस्कस किया था वो तो नहीं हो सकती ऐसा लग रहा है अभी देख के, बट शायद कोई एक रोल मिल सकता है जैसे। बट फिर वही है ना, शेन मैकमैन भी क्यों बोलेगा इस कद्दू से काम के लिए मैं कुछ बड़ा तगड़ा देना हो तो करो, तो शायद फिर इस वजह से इनके बीच में कोई सीन बैठा नहीं। कोलैबोरेशन आजकल हर जगह ही होते रहते हैं और अगर ये कोलैबोरेशन प्रोफेशनल रेसलिंग के रिंग में हो जाए, वो भी कुछ सेम तरीके के बंदों का, तो वो काफी यूनिक लगता है। जो हेनरी जो कि गाने बजाने का काम करते और हमारे एलायस जो कि गाना बजाने का काम किया करते थे WWE के रिंग में, TNA में भैया ये दोनों एक साथ आ चुके हैं। एलायस नाम नहीं वैसे उनका, एलाइजा ऐसे करके वो अपना नाम जो है उसको बोलते हैं। तो ये आपस में जो है गाना बजाना कर रहे थे। लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को वैसे बहुत एंजॉय किया। पता नहीं इतना टाइम से एलायस ज़्यादा सुर्खियों में दिख नहीं रहे हैं, बट शायद इस TNA की अपीयरेंस से मे भी आगे उनका भी रास्ता खुल सकता है वो WWE या फिर NXT में आने का। लोगों ने मिस वैसे बहुत किया एलायस को, मतलब अभी मैं देख रहा था तो रिएक्शन अच्छा मिल रहा था उनको, वो जो साथ में उन्होंने दोनों को देखा। एक रोमन रेंस का बहुत ही फेमस प्रोमो है जहाँ पे वो बोलते हैं दिस इज माई रिंग, दिस इज माई माइक्रोफोन, दिस इज माई कैमरा मैन, तुम सब मेरे हो क्योंकि तुम सारे मुझे एक्नॉलेज करते हो। तो ऐसा ही एक सिमिलर प्रोमो अभी डायनामाइट के शो पर जॉन मॉक्सली ने भी कट किया। अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जॉन मॉक्सली तो कॉपी कैट निकला रोमन रेंस का, ऑब्वियसली क्योंकि रोमन रेंस का ही प्रोमो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। आपको शायद कभी इंस्टाग्राम में रील वगैरह पे भी दिख जाएगा। बट आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो ये थोड़ा कॉमन चीज़ थी पहले बोलना कि हर कोई बंदा बोल रहा है दिस इज माई कैमरा, दिस इज माई शो, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को रूल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस ने भी कुछ बहुत यूनिक बोला था, बट हाँ कुछ लोग फिर कह रहे हैं कि शील्ड फॉर एवर है। देखो भैया एक भैया दूसरे भैया के जैसे ही जो काम है उसको करता है। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो अभी आपको स्क्रीन पर क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख जाएगी, उसको जाके देख लेना। और आगे भी वहां पर क्रिकेट का कंटेंट रेगुलर है। मैगजीन खरीदना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ मिलेंगे, बाकी फिर तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।